Good morning, my dear students, my listeners, my viewers. Till now, I have prepared many videos regarding subjects. One video about geopolitics. But today, my very special video is going to be launched. And that video is on the very important topic, that is life is a blessing. Yes, life is a blessing. माय डियर व्यूवर्स, जीवन एक वरदान है। कैसे? मैं आपको इसको समझाता हूं आज। लेकिन अगर मेरा ये वीडियो आप आज देख लेते हैं तो आप पूरे जीवन में कभी भी डिप्रेशन में नहीं रहिएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। सो लाइफ इज अ ब्लेसिंग। हाउ कैन यू मेक योर लाइफ अ ब्लेसिंग? टुडे आई विल डील with this $1 million topic, and that is life is a blessing. My dear viewers, my dear students, my dear listeners, life is a blessing when you decide that life will have a meaning. Life will be meaningful. How is it possible? When you are well guided by your teachers, by your parents. If unfortunately you don't get so many honorable teachers in your life, you can select one or two teachers. अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे गुरु ना हो जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए, तो मैं कुछ उन गुरुओं का नाम लेता हूं। आप उन गुरुओं का थोड़ा सा अध्ययन करिए, उनके बारे में सुनिए, उनकी बातें सुनिए। मैं भी सुनता हूं। प्रेमानंद बाबा हैं वृंदावन के, आप उनकी बातें सुना करिए, आप उनकी बातें सुनिए। पहले तो आप डिसाइड करिए कि आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें प्रेमानंद बाबा बहुत ही प्रमुख रूप से हैं। उनको आप गुरु मानिए, उनकी बातें सुनिए और बहुत अच्छे से सुनिए। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं आपसे कि उनकी बातें आपके दिल को छू लेंगी और आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों तय हो जाएगी। मुझे अगर कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मैं भी ऐसे गुरुओं की शरण में जाता हूं। फिर कुछ ऐसे एकेडमिक जो टीचर्स हैं जिनका सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो आपको कुछ बहुत अच्छे थॉट्स भी देते रहते हैं। उन एक आध टीचर्स के बारे में बात करूंगा। दृष्टि आईएएस के दिव्य सर, विकास दिव्य करते सर, जिनको आप अगर सुनेंगे आपके जीवन की दशा बहुत ही सुधर जाएगी। फिर खान सर का वीडियो आप देखा करिए, खान सर भी बहुत लॉजिकल बातें करते हैं। फिर ओझा सर की बातें आप सुना करिए। इन 3 टीचर्स का स्पेशली मैं नाम लूंगा, और एक नाम मैंने जो प्रेमानंद बाबा जी का लिया है, उनको भी आपको फॉलो करना है, उनको आपको सुनना है। अगर आपको ये बातें कुछ प्रीचिंग जैसी लग रही हैं, तो अपनी तरफ से मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा, संस्कृत में हैं, जिनको आप कोशिश करिए। छोटे छोटे मंत्र भी हैं, थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन आप कोशिश करिए उनको अपनाने का, दिनचर्या में उसको लाने का, जिससे आपका जीवन सुधर जाए, जिससे आपको कभी भी डिप्रेशन लाइफ में ना हो, जिससे आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता रहे। मैं गणेश जी से शुरुआत करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर आप गणेश जी के मंत्र का जाप करते हैं, इससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होती है, आपके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, ये मान्यता है। अगर आपको यह मंत्र थोड़ा बड़ा लग रहा है, आप शनि देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सन सह शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र भी बहुत बड़े लग रहे हो, तो आप गायत्री मंत्र
गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अक्षय कुमार का भी यही कहना है कि जब वो कोई भी स्टंट करते हैं, उनको खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है, तो अक्षय कुमार कोई भी स्टंट करते हैं तो अक्षय कुमार गायत्री मंत्र का जप करते हैं। और गायत्री मंत्र आप कई बार सुने भी होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। गोविंदा ने भी, जो फेमस एक्टर हैं, गोविंदा सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने भी बताया है कि जब उनका चेहरा हीरो की तरह नहीं दिखता था, कहीं से भी वो हीरो नहीं दिखते थे, बहुत मोटे थे, तब उन्होंने 5 लाख बार गायत्री मंत्र का जप किया था। तो गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर ये भी मंत्र आपको बहुत बड़ा लग रहा हो तो ओम हनुमते नमः, हनुमान जी का आप जप करिए। आप हनुमान चालीसा का जप करिए। हनुमान चालीसा बहुत बड़ा हो गया, अब मुझे तो पूरा याद है, कई लोगों को इस धरती पर याद है। हनुमान जी इस धरती पर साक्षात देवता है। अभी राम मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा अभी हाल ही में हुआ। मैंने जियो पॉलिटिक्स का वीडियो बनाया था। मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैंने हमें गौरव है इस बात का कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भगवान रामचंद्र तो 15 साल के लिए 14 साल के लिए वनवास गए थे, लेकिन भगवान राम का मंदिर बनने में 500 साल लग गए। लेकिन यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया। आप नरेंद्र मोदी से प्रभावित नहीं हैं, आप किसी दूसरे पार्टी के समर्थक हैं, रहिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते हैं। इस कड़वी सच्चाई को जितना जल्दी स्वीकार करिए, आपके लिए अच्छा होगा और पूरे देश के लिए भी अच्छा है। उन्होंने देश हित में कई ऐसे निर्णय लिए। आप आर्टिकल 370 की बात करिए, 370 क्या कोई हटा सकता था? आप खुद सोचिए। अगर हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें, उनको क्या पर्सनल लाभ था इस मैटर से? देश हित में उन्होंने इतना कड़ा डिसीजन लिया। पाकिस्तान जैसा देश आज भिखारी हो गया। आज आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे देश की खुफिया एजेंसी जो है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कितनी शानदार काम कर रही है। आज देखिए हमारे देश के जो तमाम दुश्मन हैं, कई देशों में चुन चुन के मारे जा रहे हैं। इसलिए अच्छे लोगों को आप पहचानिए और अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए। देश के बारे में जानिए, आप देश के बारे में सोचिए भी। और आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिए और हाँ, ऑप्शन रख के चलिए। अगर ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे। एक ही पर पूरी तरह अपना मन को एकाग्र करने से वो सफलता मिल भी जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी मिलती है। नहीं भी मिलती है तो हम ऑप्शन रख के चलेंगे कि हम लाइफ में क्या करेंगे। एक और बात, आजकल के जो युवा हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तमाम नशे के लत में भी लगे रहते हैं। नशे के नाम पे बताइए खिलवाड़ करते हैं, तब उनको डिप्रेशन कैसे नहीं होगा? जो इंसान खुद नशे में रहता है वह दूसरे को कैसे मार्गदर्शित कर सकता है, आप बताइए। इसलिए नशा जो भी करता है उससे आप 1000 कदम दूर रहिए, लाख कदम दूर रहिए, जितना हो सके उसकी परछाई से भी दूर रहिए। नशे करने वाले की बात आप कभी मत सुनिए। और दूसरा, जिसको पैसे का बहुत घमंड हो, जिसको पैसे का बहुत घमंड हो, पैतृक संपत्ति उसकी दुनिया भर की हो, बहुत ज्यादा हो उसके पास पैतृक संपत्ति, उसकी बात तो आप कतई मत मानिए, क्योंकि उसने कभी लाइफ में मेहनत किया ही नहीं है। उसको पैतृक संपत्ति मिला हुआ है, वो कभी आपकी बात ही नहीं समझ पाएगा, आपके स्ट्रगल को नहीं समझ पाएगा। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लीजिए। क्या उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर उनकी तरह बन पाया? क्या अमिताभ बच्चन के बेटे जो अभिषेक बच्चन हैं, क्या उनकी तरह बन पाए? तमाम ऐसे लोगों का आप एग्जाम्पल लीजिए। इसलिए आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए। कुछ चुनिंदा गुरुओं का नाम याद रखिए, जिनका मैंने नाम अभी लिया, और कुछ अपने गुरु को मान के रखिए, बहुत सम्मान करिए उनका। माँ बाप का सम्मान करिए। 90% तो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 10% में ऐसे माँ बाप होते हैं कि वो अपने बच्चों की जिंदगी नर्क से भी बदतर कर देते हैं। तो ऐसे माँ बाप, अगर मान लीजिए आप उस कैटेगरी में हैं कि 10% वाले माँ बाप की कैटेगरी में, कि आपके माँ बाप किस तरह के हैं, तो काइंडली आप ऊपर वाले में विश्वास करिए। आप विशेषकर हनुमान जी में विश्वास करिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम। आप 2 टाइम उनका पाठ करिए, आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा।
मैंने इतने सारे मंत्र आपको बताए, आप इन मंत्रों का सहारा लीजिए, आप इन मंत्रों को लेके चलिए। अभी तो मैंने बहुत सारे मंत्र आपको नहीं बताए, इतने ही सारे मंत्र बहुत पर्याप्त हैं आपके लिए। मैं इन मंत्रों का जप करता हूं, मैं खुद भी, मुझे याद है, मैंने बिना देखे मैंने बोला आपके सामने, तो आप खुद इस चीज को इसको समझ सकते हैं। फिर कैसे हम इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं, इसके लिए मैं आपको 90 डेज फॉर्मूला देता हूं। 30 डेज में आपको उसको हैबिट बनाना है और 90 डेज में उसको आपको लाइफस्टाइल इसको बना लेना है। तो 30 डेज में कैसे अपना हैबिट बनाएंगे, आप रोज सुबह शाम उस मंत्र का जप करिए, चाहे हनुमान चालीसा का जप करिए, और रोज सुबह शाम बहुत नियम से, ताकि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बने, ताकि मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहे। इन सारी चीजों को आप अपने दिमाग में अच्छे से रखिए और ये 90 डेज तक फॉलो करिए। 3 मंथ्स आपको फॉलो करना है। 1 मंथ आपका हैबिट बनेगा और अगर 3 मंथ्स लगातार आप इसको फॉलो कर लिए तो ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा और आप गलत संगत में नहीं पड़े। नशे वाले लोगों से, नशे करने वाले लोगों से दूर रहिए। जो बहुत गंदे लोग हों उनके कंपनी में आप मत रहिए। अगर उनके कंपनी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको डिप्रेशन होगा, आप गलत डिसीजन लेंगे लाइफ में, एंड यू विल नॉट बी वेल गाइडेड, यू विल बी इल गाइडेड। आप अच्छे से, आपको गाइड नहीं किया जाएगा, आपको बुरे से गाइड किया जाएगा, तो आप अच्छे कैसे बनेंगे। इसलिए काइंडली प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जीवन को आप स्वर्ग बनाइए। अच्छे लोगों की संगत में, अच्छे गुरुओं की संगत में, अच्छे संस्कारों को सीखिए, अच्छी बुक्स को पढ़िए। आप तमाम अच्छे जो डिसीजन है आपको अपने लाइफ में उसको लेने पड़ेंगे। फिर मैं ये बोलता हूं कि आप किसी की लाइफ को, किसी की लाइफ स्टाइल को आप कॉपी नहीं करने का प्रयास करिए। आप उदाहरण लीजिए कई लोगों का, जो लोग खुद अपने आप को इतना बड़ा बनाए, इतना इतना अच्छा बनाए कि आज उन लोग का दुनिया नाम याद रखता है। नशे से बार बार दूर करने को आपको बोलता हूं। कई लोग भगवान शिव को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, बोलते हैं कि भगवान शिव का तस्वीर मैं देखा हूं कि गांजा और भांग का सेवन भगवान शिव को, ऐसा वो लोग बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। भगवान शिव ने पूरे संसार का सबसे विषैला, जो सबसे खतरनाक जो विष था, सबसे जहरीला, उस विष को उन्होंने, उसको हलाहल विष को उन्होंने अपने गले में धारण किया, तो वो नीलकंठ कहलाए। और यहाँ लोग गांजा और भांग पीते हैं उनका नाम लेके। कितने शर्म की बात है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आता है, भगवान के ऊपर भी ये उंगली उठाते हैं। इसलिए कम से कम इंसान के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, भगवान के बारे में तो कम से कम ऐसे कलंक वाली बात नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहना आपसे यही है, आप अपने जीवन को ब्लेसिंग माने। लाइफ इज अ ब्लेसिंग। आप सारी बुरी चीजों से दूर रहने का प्रयास करें। कभी भी लाइफ में आपको डिप्रेशन नहीं होगा। और जिन टीचर्स का मैंने नाम बताया, उन टीचर्स के बारे में आप अच्छे से मेहनत करिए। आप उनके वीडियोस देखिए। आपके पास तमाम टेक्नोलॉजी भी आज के डेट में मौजूद है। मोबाइल से बहुत ज़्यादा लगाव मत करिए, मोबाइल से भी कुछ हद तक दूर करिए। एक टाइम लिमिट बनाइए, डेडलाइन सेट करिए। अभी बोर्ड्स के एग्जाम भी हैं, 10th और 12th के। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मोबाइल को एक लिमिट पे यूज करिए। आप आधे घंटे से ज़्यादा कभी मोबाइल की तरफ मत देखिए। बुक्स को आप ज़्यादा, बुक्स पे आप डिपेंड रहिए और आप खूब मेहनत करिए। और आपके तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ, आगे भी बनाऊंगा। धन्यवाद।